हेलो एवरीवन। आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 3 है और पार्ट 3 में आज हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हुए हैं। ऐसे तो एक रूल बताएंगे जो लास्ट में मैंने छोड़ा था, क्योंकि उसको कवर करना है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग और भी रूल्स पढ़ेंगे। लेकिन मैंने एक ट्रायल लिया। सपोज करिए कि मुझे किसी टीचर ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया और मैंने एक ट्रायल लिया उस टीचर के ऊपर कि हम एग्जाम में बैठे और केवल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कितना बन पा रहा। तो एक तरह से वो टीचर का भी चेक हो जाएगा और एक तरह से आप भी खुद को चेक कर पाएंगे कि इतना पढ़ के कितना बनता है। तो एक बात का भरोसा रखें कि जितना सवाल मैंने लिया खुद से नहीं बनाए हैं, आप इसको गूगल में सर्च कर सकते हो। ये सब सवाल आपके एग्जाम के हैं। देखिएगा, आज ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो चलिए पहले आज का एक रूल पढ़ते हैं, फिर हम आपको आगे सिखाएंगे। ये सब आपने पढ़ लिया था। और ये हमारे पास है वन ऑफ ट्रिक। वन ऑफ ट्रिक क्या है, आइए मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले अगर आपका ये वन रहेगा, ऑफ रहेगा, यहाँ हम द भी लगा देते हैं क्योंकि द जनरली लगता है, कई बार नहीं भी लग सकता है। अगर याद रखिएगा वन ऑफ द रहे और यहाँ पर जो वर्ड रहेगा अगर वो काउंटेबल हो, काउंटेबल याद होगा ना, काउंटेबल मैंने सिखाया था। वन ऑफ द रहे और अगर यहाँ पे ये वर्ड काउंटेबल हो तो हमेशा याद रखिएगा अपने को 2 नंबर रखना है। याद है ना कि हमारी भाषा में 2 क्या होता है, एक से ज्यादा को 2 कहते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। वन ऑफ द अगर बोला जाए कि स्टूडेंट, और अगर मैंने एक ऑप्शन दिया स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा कि अगर ये काउंटेबल है तो यहां पर एक नहीं 2 वाला वर्ड आना चाहिए। यानी स्टूडेंट तो हमारी भाषा में 1 होता है, एक से ज्यादा हमारी भाषा में 2 होता है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। बहुत ही सामान्य ट्रिक है और 1 नंबर हम दावे के साथ बोल सकते हैं, चाहे आप एसएससी लिखो, चाहे आप बैंक लिखो, चाहे आप कैट लिखो। हर एग्जाम में वन ऑफ द से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। ठीक है, अभी हम और आपको बताते हैं। सपोज करिए मैंने वापस लिख दिया वन ऑफ द टीचर, तो आप मुझे बताइए टीचर थोड़ी होगा, टीचर्स होगा ना, क्योंकि 2 लगाना है। समझ रहे हो? हिंदी मीनिंग तो हम बताएंगे थोड़ा देर के बाद। वन ऑफ द टीचर्स। अब आप ये नहीं लिख सकते वन ऑफ द वाटर्स, क्योंकि ये पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। सबसे पहले तो मुझे बताइए वाटर काउंटेबल है क्या? नहीं ना। तो अगर ये काउंटेबल नहीं है तो यहाँ पे 2 का ध्यान ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या ट्रिक्स पढ़ा, हमने पढ़ा यार कि काउंटेबल होगा तब 2 देना है। अब यार गिनती नहीं कर सकते तो कैसे हम लोग 2 बोल देंगे। अब ये पूरा स्टेटमेंट ही क्यों गलत है बताते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब क्या हुआ, तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक। तो मुझे बताइए अगर इस स्टेटमेंट का अगर हम जरा हिंदी कर ले तो वन ऑफ द वाटर्स हो सकता है क्या? बहुत सारा पानी में से एक पानी नहीं हो सकता है ना। आप समझ गए होंगे कि ये मैंने गलत स्टेटमेंट क्यों बोला। बहुत एग्जाम्पल पॉसिबल है। ठीक है, मान के चलिए मुझे बोलना है वन ऑफ द कंट्री, तो मुझे बताइए कंट्री नहीं होगा ना, कंट्रीज होगा। तो एग्जाम में लिखा रहेगा, आपको परवाह नहीं करना, आपको बस ट्रिक्स फॉलो करना है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आई होप कि ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा। अब एग्जाम में आप गए और वन ऑफ द देखे तो आपको 2 एरर देखना है। एक तो द के बाद देखना है कि वर्ड काउंटेबल है, जो रहता ही है, उसमें यार 2 होना चाहिए। फिर आगे आपको वर्ब सोचना है कि क्या लगेगा सर, जैसे मैं बताता हूं। वन ऑफ द लैपटॉप
और टी भी मान लीजिए मैंने आपको दिया हैज ऑब्लिक हैव ब्रोकन। अब सपोज करिए मुझे कोई बोल रहा है कि यार यहाँ पे क्या लगेगा बताओ। तो एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा जो जरूरत से ज्यादा चालाक होता है ना, मान के चलिए यहाँ पे देखो लैपटॉप्स हो जाएगा ना, और यहाँ पे टीवीज हो जाएगा, टेलीविजन हम लिख देते हैं। चलिए पता है ना कि ये 2 नंबर वर्ड है, ये भी 2 नंबर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हम देखिए उन पर कोई खराब कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको कोई गलत सिलसिले में मत ले लीजिएगा। एक्चुअली उनका टेंडेंसी जैसा होता है, वो शुरू से ऐसा ही है कि वो सामने वाले वर्ड को ज्यादा जोर से पढ़ लेता है। तो जैसे वो बंदा पढ़ेगा वन ऑफ द लैपटॉप्स पे वो ज्यादा जोर लगाएगा, और जैसे लैपटॉप्स बोलेगा तो वो हैव लगा देगा, और हैव लगा के गलत कर बैठेगा। हमारा ट्रिक्स क्या है दोस्तों, पहले तो इतना दूर तक आप समझ गए, अब आपको सीखना है कि वर्ब में क्या लगेगा। तो वन ऑफ द लैपटॉप्स, ठीक, यहां तक आपने देख लिया कि चलो सही लिखा हुआ है। याद करिए वो दिन जब मैंने बोला था कि पूरे इंग्लिश ग्रामर में केवल ईदर और नीदर नोर एक ऐसा जोड़ा है जहां पर और या नॉर के बाद देख के फैसला लेते हैं, और अगर उसको इंग्लिश डिक्शनरी से हटा दें तो हमेशा शुरू वाले देख के फैसला लेते हैं। तो आप मेरा इतना कहा मानिए और मजा लीजिए। जैसे ही आप इसका शुरू वाला पार्ट देखिएगा तो मन ललायित हो उठेगा आंसर देने के लिए। 1 लिखा हुआ तो 1 हो गया ना, और 1 के साथ तो वर्ब में एस लगता है। यही तो पढ़ के हम लोग जन्म से बड़ा हुए हैं। अभी तो हम लोग 3 दिन के छोटे बच्चे हैं भाई, 3 दिन भी नहीं, दूसरा दिन हुआ है। तो सोचो कि जन्म लिया और इतना ज़्यादा सीख गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसे जन्म लेना ही ना बोलते हैं। नहीं तो बच्चा जन्म लेता, सोचो कि पहले तो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर चलने सीखता है। अब तो जन्म लेते के साथ दौड़ने सीख गए। समझ में आ रहा है इशारा किधर है, ठीक है। अभी दूसरे जगह पढ़ते हैं ना तो वो जन्म लिए रहते हैं और वही बच्चे के जैसा धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। तो एक के साथ हमारा आ गया एस। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब आप कोई भी एग्जाम्पल क्रैक पक्का कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लिया है, आप मुझे देख के बताते चलिएगा। कोशिश मेरे को लग रहा है कि आप ऐसा करो ना, कोशिश ऐसा करो कि वीडियो पॉज कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि इसका क्या होता है, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज, एग्जाम में जाकर के पूरा ये चेक करिए। पहले तो देखिए ये सही लिखा है कि नहीं, जी हाँ सही लिखा है। वन ऑफ द के साथ यहाँ 2 आता है। इसके बाद मेरे को वर्ब में चेक करना, और मेरी गारंटी है कि गलती या तो यहाँ देगा या यहाँ देगा, इसके बाद गलती कभी नहीं देता है। तो अपने को तो यार पता है कि ये 1 देख के फैसला करना, एक के साथ एस लगेगा, कहानी खत्म, ठीक है। 1 ऑफ माई फेवरेट, देखो फूड्स है ना, तो यहाँ पर 2 नंबर मैंने चेक किया, 1 के साथ एस लगता है। मुझे लगता है कि अगर आप हिंदी जानना चाहते हो तो इतना तो हिंदी आपको भी पहले से आता है, मेरी जरूरत थोड़ी है। 1 ऑफ द पाइज, अब आप यार पाइज का मतलब तो जानते नहीं होंगे, पहले मारिए पाइज को गोली, पहले देखिए कि यार 2 है कि नहीं, हाँ है, चेक हो गया, एस लगा। 1 है मतलब 1 है, 1 के साथ वर्ब में एस लगता है, स्मेल्स। ये खत्म करके फिर पाइज का हिंदी बताते हैं। ये पाइज आपको बहुत सुंदर लगता है, आप लोग रोज मार्केट में खाते भी होंगे, ठीक है। क्या होता है बताते हैं। 1 ऑफ योर वर्क, यहाँ पर यू नहीं होगा, योर होगा। 1 ऑफ योर वर्क ऑब्लिक वर्क्स, तो यहाँ पर मैंने यही आपको दे दिया है, तो यार पक्का वर्क्स होगा, क्योंकि 1 ऑफ के साथ क्या लगता है, 2 नंबर वाला वर्ड लगता है, टू हार्ट। अब मैंने आपको उस समय पढ़ाते वक्त कहा था कि जरूरी नहीं है कि द लगेगा ही, तो देखिए नहीं लगा है। 1 ऑफ द वर्क नहीं लिखा है ना, योर वर्क लिखा है, तो समझ गए द लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, लेकिन 2 नंबर होना पक्का है। अगला हमारे पास है 1 ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, हु आर अमेरिकन वाज वेयर लेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है फिलहाल ये गलत लिखा हुआ है, शायद यहाँ पर गलत आया, तो आप इग्नोर करना। विच या हु से जो रूल है अभी आपने पढ़ा नहीं है, इसको हम बाद में बताएंगे भी, तो आगे आपको दिखाते हैं। अब ये पाइस का मतलब क्या होता है, तो पाइस का मतलब आपके लिए टेस्टी टेस्टी चीज होता है,
ये होता है समोसा, जिसको आप तुरंत मुंह में डाल के चटनी दबा लेते हैं। ठीक है भाई, तो आशा करते हैं कि क्लास में समोसा मिल गया और 1 ऑफ द सीख गए, 1-2 सीख गए, सब चीज आपको समझ में आ गया है। अब आपको लेके चलते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। देखिएगा, बुरा मत मानिएगा। अभी आप सोच रहे हैं सर बीच में अचानक से कैसे, तो मैंने बोला ना कि हम स्टूडेंट आज हैं, मेरे निशांत सर कोई और हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। और आप देखेंगे कि वो निशांत सर जो इतना बोलते रहते हैं, क्या उनके दावे में इतनी सच्चाई है? आपसे मैंने एक दिन अगर क्लास लिया, क्या आप बना पाते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉट डायरेक्ट प्रैक्टिस सीट। द डिपार्टमेंट assured us that a series of seminar, देखो आ गया है ए सीरीज, देखो ऑफ दिख गया ना, तो ऑफ में देखो 1 ऑफ रहे, देखो ए लिखो यार 1 लिखो, बात बराबर ही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि जैसे ही मेरे को ये दिखा कि मन ललचाना चाहिए, चेक 2 ही चीज करना है, ऑफ के बाद आना चाहिए क्या? 2 नंबर, तो 2 नंबर तो आया है। देख रहे हैं, हिंदी तो अपने को समझना ही नहीं है। और जैसे ही मैंने देखा तो आपको पता है कि वर्ब ये आया, सही है कि नहीं? अपने को तो 1 देख के लगाना है, सेमिनार देख के थोड़ी लगाना है। तो 1 के साथ एस आता है, ये वाले वर्ब में तो भैया एस आया ही नहीं है, यानी हम लोग सही भी करना सीख गए हैं सर, वाज होना चाहिए, यानी गलती इधर ही है। और ये कितने नंबर में है? 4 नंबर में, यानी 4 आंसर। अपने को तो इसका हिंदी तक नहीं पता है कि द डिपार्टमेंट assured us that a series of seminars were to be arranged। अपने को हिंदी नहीं पता, लेकिन 1 नंबर फिर भी घर लेके आए, इससे अच्छा बात क्या हो सकता है? समझ गए? ताजा एग्जाम्पल एकदम है। आइए और अभ्यास करेंगे और मजा लेंगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। द मैनेजर सेज दैट देयर इज मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स टू अटेंड बिफोर दिस गेट्स लॉन्च्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, द मैनेजर सेज दैट देयर इज मेनी, तो आपको हम बताते हैं, जो जो आपने नहीं पढ़ा साथ ही साथ आप कॉपी कलम रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। जब भी ये मेनी रहे, अभी मैंने आपको नहीं बताया है, बाद में बताएंगे, जब भी मेनी दिखाई पड़ेगा, इसके पहले जो वर्ब होगा, इसके पहले जो वर्ब होगा दोस्तों, वो हमारे पास क्या होगा? 2 होना चाहिए। बस इतना आप याद रखना। तो आपने ये ट्रिक सीखा नया, आपने पढ़ा नहीं था, तो साथ में आपके टीचर सिखा रहे हैं। तो मैंने ध्यान दिया मेनी, और मेनी के जस्ट पहले आइए तो ये मेरा वर्ब निकला, रहेगा ही रहेगा। और जैसे मैंने वर्ब पढ़ा तो हमारे टीचर ने अभी ताजा ताजा सिखाया कि मेनी के पहले 2 नंबर वाला वर्ड होना चाहिए। और 2 नंबर वाले वर्ब में तो एस आता नहीं है, लेकिन ये गलती से आ गया है, यानी गलती यही है। अगर इसको सही करना है तो इसका भाई को बुलाइए, कौन है? आर है, यानी 2 नंबर में गलत है। तो आपको हम पैरेलल गलती दिखा भी रहे हैं और करेक्शन करने सिखा भी रहे हैं। सेम यहाँ पर भी है, आपने यहाँ पर पूरा हिंदी तो जाना ही नहीं, लेकिन मेरे को अपना वादा पूरा करना है कि बिना हिंदी जाने इंग्लिश सीखूं। तो आई होप ये ट्रिक्स आपने नया सीखा। मेनी का जस्ट पहले हमेशा 2 नंबर का वर्ब होना चाहिए। अगला हमारे पास है, दिस न्यूज वेयर ब्रॉडकास्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ABC रेडियो। तो आप याद करो वो दिन जब आप नाउन पढ़ रहे थे, और नाउन पढ़ने में ये शब्द आपके पास आया था। ये एक ऐसा शब्द है कि हमेशा एग्जाम में आता है, और आपने वो दिन पढ़ा होगा। याद करिए कि ये दिखता तो है, एस लगा है प्लूरल। आपने एक टाइटल पढ़ा होगा कि दिखता प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, यानी ये दिख रहा है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर, यानी हमारी भाषा में ये एक है, और एक के साथ एस आता है। ये रहा हमारा गलती, वर्ब में एस नहीं आया है, यानी करेक्शन होगा वाज। यानी गलत कहाँ पे है? यहाँ पे। कितने नंबर में? 1 नंबर में। यानी अभी तक आप 2 सवाल ऐसा देखिए जो आपको पढ़ा हुआ ही मिला है, आपने बना लिया है, जरूरत था रिवीजन करने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, ध्यान से सुनना।
ये आ गया ऑफ। अभी हम लोगों ने ऑफ का रूल पढ़ा था और जानबूझ के मैंने ये वाला चीज छोड़ा था। मैंने बोला दोस्तों कि अगर ये काउंटेबल होता है तब 2 नंबर लगाना है, अगर ये काउंटेबल नहीं होगा तब क्या करेंगे सर, तो हम लोग इसको 1 नंबर में ही छोड़ देंगे। अब जा करके हम इसलिए बताए ताकि आप धीरे धीरे प्रेशर ले। अब यहां पर सोच रहे हो सर यूनाइटेड स्टेट्स क्यों लिख दिया है, क्योंकि ये तो मेरे दोस्त ये एक तरह से कंट्री है ना, ठीक है, या एक पोर्शन है ना, भाग है ना, समझ रहे हो ना, यूएस। तो देखिए ऑफ के बाद अमेरिकाज क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि अमेरिका तो एक ही है ना, तो उसको तो हम लोग 2 नहीं बोल सकते हैं ना। तो आप समझ गए अभी कि ऑफ के बाद काउंटेबल होने से ही 2 लिखना है, अगर नहीं होगा तो 1 में ही छोड़ देना है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां तक हमने चेक कर लिया। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे में वर्ब में पक्का गलती होगा, मैंने क्या बोला 2 ही जगह गलती होता है, तो पक्का गलती किया है। ऑफ के पहले यूनाइटेड स्टेट्स है। मुझे बताइए ये एस देख के 2 मत मान लीजिएगा, है तो एक ही ना, यूनाइटेड स्टेट यानी यूएस, एक ही है पूरा विश्व में। एक के साथ वर्ब में एस लगता, ये रहा हमारा गलती। आर है, यही गलती है, होना चाहिए क्या था, इज, यानी ये कितने में गलती है, 3 हमारा आंसर। अब मुझे लगता है कि आपको ये जो ऑफ वाला है ना, ऑफ वाला टोटल क्लियर हो चुका होगा डेफिनेटली, ठीक है, शायद कोई और दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये, और ये आप सीखोगे फिर से नया ट्रिक। आप कॉपी कलम लेके जरूर बैठिए। आपको एक वर्ड दिखाते हैं, एक्चुअली वर्ड नहीं, मिसलेनियस वर्ड दिखाते हैं। आपको जब भी लिखा रहेगा मोर देन 1, मोर देन 1 इसको याद कर लीजिएगा। तो आपको क्या देखना है, इसके बाद वाला जो शब्द है इसको देखना है, और यहां पर वर्ब जो लगेगा ये इसके अनुसार लगेगा। देखिए ऐसे ही पढ़िए, वो किताब वाला सिस्टम से पढ़िएगा ना तो बोर हो जाइएगा और सीख नहीं पाइएगा जिंदगी में। तो जब भी आप देखिएगा मोर देन 1 लिखा हुआ है तो आपको कौन सा देखना है, इसके जस्ट बाद वाला वर्ड देखना है। इस वर्ड को डिसाइड करना है कि 1 है या 2 है, और इसके अनुसार वर्ब लगा दीजिए। बहुत आसान है। तो देखिए लिखा हुआ है मोर देन 1, यहां पे लिखा हुआ स्टूडेंट है ना, मोर देन 1 स्टूडेंट, ठीक है, और उसके बाद लिखा हुआ है हैव। तो सबसे पहले तो मैंने इस वर्ड को देखा, और इस वर्ड को देखने के साथ पता चला कि यार ये तो 1 है, और अगर ये 1 है तो मुझे आप बताइए, अगर ये 1 है तो 1 के साथ क्या लगेगा, एस लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। 1 सेकंड यार हम बताते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक हम कॉल कट कर दे हैं। चलिए मैंने इसके बाद यहां पे देखो हम क्या बता रहे थे, मोर देन 1 स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पे एक शब्द आया तो 1 के साथ मुझे लगाइए, वर्ब में तो एस लगता है, यानी यहां पर हैव नहीं होना चाहिए था, हैज होना चाहिए था, यानी गलती 2 में है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक यहां पर कष्ट और लोगों को होगा कि सर यहां पे स्टूडेंट्स होगा कि स्टूडेंट होगा, तो इसके लिए भी जुगाड़ बताते हैं। जब भी मोर देन 1 लिखा रहे तो यहां पर हमेशा 1 ही होता है। कैसे याद करेंगे सर, 1 के साथ 1 ही होता है, ऐसे याद करो मेरे जैसा, ठीक है। ये नया ट्रिक्स नोट कर लीजिएगा। इसके बाद तो ये तो यार बच्चा वाला काम है। एवरीबॉडी याद करिए, जिस दिन हम लोगों ने ग्रामीण भाषा में बॉडी पढ़ा था, और बॉडी हमारे पास 1 है, यानी ये 1 होगा। तो गलती कहां पे होगा दोस्तों, पक्का वर्ब में होगा। वर्ब खोजिए, खोजिए अमंग योर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वर्ब। 1 के साथ एस आना चाहिए। लाइक लिखा है, क्यों लिखे हो भाई ऐसा, लाइक्स लिखना चाहिए था तुमको, यानी 4 में गलती। मजा आ रहा है, बन रहा है ना, पढ़िएगा तब आप बोल सकते हैं कि सर हम लोगों से बन रहा है।
फिर से आया वन ऑफ द, है ना। और ये देखो विच वाला ना, ठीक है, वो जो हम है ना वो बता रहे थे, ठीक। सबसे पहले तो वन ऑफ द चेक करिए, ये वापस से आप सीख रहे हैं नया ट्रिक्स, ठीक है। फिर से आप नया ट्रिक्स देख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वन ऑफ द, तो ऑफ के बाद जो आना चाहिए, अगर ये वर्ड काउंटेबल हो तो दो में होना चाहिए, तो सही में इश्यूज सही लिखा। इश्यूज का अगर आप हिंदी करें तो मुद्दा होता है ना, या कोई मान के चलिए कोई अगर मुद्दा ये जनरली बोलेंगे, इश्यू मतलब जनरली मुद्दा, तो इश्यूज तो पक्का सही लिखा है। अब आप सीखने वाले हो विच, इसको बोला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन। बस जानकारी के लिए बता रहे हैं, टेंशन मत ले लीजिएगा। अभी आप तीसरा ट्रिक्स मेरे पास नया सीखने वाले हो। जब भी विच लगा रहे, है ना, आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक यहां पर और एक यहां पर। ध्यान रखिएगा, विच के बाद में हमेशा वर्ब होगा, विच के पहले हमेशा कोई शब्द होगा। तो जब भी विच लिखा रहे, आप एकदम आंख बंद करके आप केवल इन दोनों पे फोकस करिएगा। ये जैसा होगा वर्ब वैसा होगा, यानी अगर ये एक तो वर्ब में एस लगाओ, अगर ये दो तो वर्ब में एस मत लगाओ। समझ गए? यही हमारा विच का ट्रिक्स है। मैंने फिर सर ये वाला क्यों चेक किया, क्योंकि ऑफ का ट्रिक्स अपनी जगह, विच का ट्रिक्स अपनी जगह। समझ रहे हैं? तो जैसे मैंने विच देखा तो ये कंपार्टमेंट डिवाइड हो गया ऐसे, इस तरह से। विच के पहले देखो, विच के बाद देखो। विच के पहले जो है इश्यूज लिखा है, मतलब ये 2 नंबर वर्ड है। 2 के साथ क्या वर्ब में एस आता है? जी नहीं, यही गलती है। अगर आपको करेक्शन करना है तो वेयर, किसमें गलत है? 2 में गलती। समझे कि नहीं? अभी तक आपने मोर देन वन पढ़ा, विच पढ़ लिया है ना, और एक शुरू में पढ़ लिए ऑफ वाला, काउंटेबल अनकाउंटेबल। यानी मैंने देखो एक ईमानदार टीचर के तहत आपको पढ़ाया है, क्योंकि एग्जाम में जा करके, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मान के चलिए एक बैट्समैन है और कहीं कोचिंग लेने जाता है, तो उसको सारे दांव पे सिखा दिया कि स्ट्रेट ड्राइव कैसे करना है, ठीक है, ऑफसाइड कैसे खेलना है, पुल कैसे खेलना है, ठीक है। अब मान के चलिए वो गया सीधा मैच खेलने, अब वो कोच तो सब कुछ सिखा के भेजा, अब उसको हैंडल करने का काम उस बैट्समैन को खुद ही करना है। सेम थिंग हमारे यहाँ पे, ठीक है। मान के चलिए कि उसका कोच ने 100 में से 99 शॉट खेलने उसको सिखा दिया, 100वां शॉट उसको कोच नहीं सिखाया। ये जनरली कोच ऐसा करता है और करना भी चाहिए। तो वो बैट्समैन को सोचना है कि 99 सीख लिए तो क्या 100वां हम अपने से नहीं खेल सकते? सेम काम आपका है मेरे थ्रू से, हम आपको सब दांव पे सिखा रहे हैं। अब इसके थ्रू से आप अपने दिमाग को इतना डेवलप करो कि खुद से कुछ नया करने का सोचो। चलेगा भाई? चलिए, प्रवचन बहुत हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ गया आगे द एलाइट क्लास। तो यार क्लास लिख दिया तो वन नहीं हो गया, इससे मन ललचा नहीं गया, वन के साथ वर्ब में आ आता, ये तो वर्ब लिखा सामने, यही गलती है। होना चाहिए था एस 2 में आंसर। अब आगे का सवाल जो है ना, आप फटाफट बना लेंगे, विश्वास मानिए, फटाफट जिसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं विश्वास हो तो खुद ट्राई करो। ये पढ़ते हैं, मिस्टर बुधरानी, नाम तो यार मस्त रखा है। माई फ्रेंड एंड प्रोफेसर आर। याद करिए उन घटनाओं को जहां पर आपने एंड पढ़ा था। हमने रूल 2 पढ़ा था एंड का। एक तो पढ़ा था एक शब्द इधर हो, एक शब्द इधर हो, और एक हमने पढ़ा था एक शब्द 2 शब्द यहाँ हो और 2 शब्द बाद में। हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, याद करवाए। तो एंड के पहले मैंने देखा एक शब्द 2 शब्द, 2 शब्द मिला। एंड के बाद जैसे ही देखे तो यार एक ही शब्द मिला और डायरेक्ट वर्ब लगाया। तो याद करिए वो दिन मैंने बताया था कि एंड के पहले अगर 2 शब्द हो और बाद में एक ही हो तो पूरा मिला के एक हो जाता है। अभी शायद आपको याद आ गया होगा। और मैंने बताया था एंड के पहले 2 शब्द हो, बाद में भी 2 हो तो पूरा मिला के 2 बन जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा मिला करके एक बना कि नहीं,
हिंदी ना करें, क्योंकि एंड के बाद एक ही और एक के साथ भव में ऐसा था, अपना काम बन गया। यहाँ आर लिखा हुआ है, यही गलती है, इज होना चाहिए था। कितने में गलती है? 3 में गलती। क्लियर? आगे चले, फिर से एंड वाला जुगाड़ करना है। एंड दिख रहा है, प्यार से देखिए। एंड के पहले एक शब्द दो शब्द, ये तो फालतू का लिखा रहता। एंड के बाद एक शब्द दो शब्द, ठीक है ना? सही है क्या? जी नहीं, सही नहीं है। ठीक, मैंने जानबूझ के एक स्टूडेंट के तरफ से खराब पढ़ा, ठीक ना? देखो, एंड के पहले है पार्टी चीफ। फिर मैंने ध्यान से ध्यान दिया कि यार पार्टी और चीफ अलग थोड़ी होता है, पार्टी चीफ तो एक ही होता है। फिर मैंने ध्यान दिया द चीफ मिनिस्टर, ठीक है? अलग अलग थोड़ी है, चीफ अलग मिनिस्टर अलग, ऐसा थोड़ी होता है। तो आप मुझे बताओ कौन सा रूल लगेगा? तो पार्टी चीफ इसके पहले एक है, पार्टी चीफ को तो गिनती कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर भी एक होता, याद करिए सीमा और पायल वाला एग्जाम्पल। तो मुझे बताइए, ये भी गिनती हो गया, ये भी गिनती हो गया, तो हमने क्या पढ़ा? पूरा मिला के गोटा 2 बना कि नहीं? याद आया? ठीक है, इसलिए मैंने बोला ना, सब आप लोग आज बना सकते हो। और 2 के साथ भव में एस नहीं आना चाहिए, लगा दिया, यही लोग तो हम लोग का लगा दिया, यानी वेयर आना चाहिए। कितने में गलत है सर? 3 में गलती। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास बोर नहीं लग रहा होगा भाई, ठीक है? इस वाले में जैसे हम लोग पढ़े लिखे रहेंगे, हमारा ध्यान इसके प्रति आकर्षित हो जाएगा। हमने कभी पढ़ा था एज वेल एज, टुगेदर विथ, उसके बाद हमने पढ़ा था अकम्पनीड बाय, बिसाइड्स, और मैंने आपको बोला था जब भी ये शब्द आए इनके जस्ट पहले देखो। इनके पहले देखने से मुझे मैनेजर नजर आया, और मैनेजर को देख के मुझे 1 नंबर नजर आया। 1 नंबर पढ़ाई में भी और 1 नंबर एग्जाम में भी। एक के साथ भव में ऐसा आता, खोजिए भव कहाँ है? ये भव गलत है, वाज होना चाहिए। कितने में गलती है सर? 4 में गलती। इंजॉय करिए, ठीक है? अब आ गया हमारा नीदर नॉर पति पत्नी, जो मैंने बताया था। नीदर के साथ उसकी पत्नी बैठी है, देखिए तो, हाँ बैठी है, ठीक है? तो नीदर के साथ पत्नी बैठ गई। हम लोग को क्या करना है? नॉर के बाद देखना है। नॉर के बाद टीचर नजर आया, टीचर है तो 1 नजर आया, और 1 नजर आया तो वर्ब के साथ एस नजर आया, जो कि नजर नहीं आया, यानी गलती इधर ही है, होना चाहिए था वाज। ये जो अभी एग्जाम्पल आपने देखा ना, 3 से 2016 से एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक है? उनका सवाल है। इसके बाद हमारे पास है नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो द स्टूडेंट्स। अब आप एक चौथा ट्रिक्स नया पढ़ रहे हो मेरे पास, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है? ऐसे तो हम अगले क्लास में ये सेपरेटली बताएंगे, फिलहाल आपको नोट करना तो कर लीजिएगा। नॉट ओनली बट ऑल्सो, हमेशा जब भी वर्ब लगाइएगा तो बट ऑल्सो के बाद जो शब्द है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको देख के वर्ब आपको लगाना है, 1-2 फैसला करके। तो नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो के बाद देखिए तो क्या लिखा है? द को तो देखना नहीं, स्टूडेंट्स लिख दिया है, यानी ये 2 है, 2 के साथ भव में एस नहीं आता है, यानी वेयर होगा, यानी 4 नंबर गलत है। आगे चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। फिर से भाई एंड वाला रूल आ चुका है, आया है क्या? बिल्कुल आया है। अपने को हिंदी तो समझ में आता नहीं है, 1 नंबर कैसे भी करके लेना। एंड दिख गया, एंड के पहले राइज, एंड के बाद फॉल, यानी 2 वर्ड वाला नहीं है, इसके जस्ट पहले वाला रूल है। याद करिए वो दिन, क्या ये गिनती होगा? क्या ये गिनती होगा? तो राइज मतलब टूटा फूटा इंग्लिश में तो उगना नजर आता है या उठना नजर आता है। हम अभी जानबूझ के गलती करे रहे हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको पक्का यार हिंदी पता नहीं होगा, ये बगल वाले का बेचारे को हिंदी पता होगा, फॉल। और मान लो कोई ऐसा बच्चा होगा ग्रुप में जिसको दोनों का हिंदी नहीं पता। तो याद करिए वो दिन जब हम ये ट्रिक्स डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बोला था कि अगर ये काउंटेबल होगा तो आसान आसान वर्ड देगा। मैंगो, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी,
मैन, वुमेन, ये सब देगा तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि ये दोनों जो वर्ड होगा पक्का अनकाउंटेबल है, क्योंकि ये अनकॉमन वर्ड है। जब ये वर्ड और ये वर्ड में से एक भी या दोनों अनकाउंटेबल हो तो दोनों मिलके बन जाता है क्या, एक या दो, एक। याद आया? और एक के साथ वर्ब में एस लगता है। ऐसे राइज और फॉल में फॉल मतलब गिरना, खुद को थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलिए कि मैं आज 4 बार गिर गया, ठीक है। या राइज का मतलब उठना, मैं आज 2 बार उठा। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग नहीं बोल सकते। आप बोल सकते हैं मैं सुबह 2 बार उठा, उठते तो यार एक ही बार हो ना, 2-2 बार कैसे उठेंगे सुबह। तो समझ गए, एक के साथ ऐसा आता, ये रहा आपका गलती, इज होना चाहिए था, आर नहीं होगा। किसमें गलत है सर? सी नंबर में। आगे चलते हैं। फिर से आ गया पति पत्नी वाला सवाल। ये हमारे पास है इधर, ये हमारे पास है और, तो इधर के साथ और लगता है, सही है। और के बाद देख के फैसला लेना है तो अपने को पियून नजर आया, पियून नजर आया तो एक नजर आया, एक नजर आया तो एस नजर आया, जो कि नजर नहीं आया, यानी यही गलती है, यानी यहाँ पे एस होना चाहिए था, आई एस। कितने नंबर में है सर? ये बी नंबर में, नहीं तो गलती से देखो सी हो जाएगा, तो आंसर बी नंबर। आशा करते हैं सेशन एंजॉयबल रहा है। इसके बाद हमारे पास फिर से देखो ऑफ लगा हुआ है। ऑफ के बाद 2 चीज चेक करना है। ऑफ के बाद काउंटेबल है तो एस आना चाहिए था, है क्या? बिल्कुल है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप, ठीक है, हैज टू टाइप। अब ध्यान देना दोस्तों, आपको फिर वर्ब देखना है। याद करो वो दिन जब आप पढ़ रहे थे somebody, someone, anyone, उसके साथ ही वर्ड लिस्ट था each, either, neither, और हमने पढ़ा हुआ था इसका मतलब एक होता है। तो एक का साथ क्या लगता है? वर्ब में एस लगता है। बहुत देर के बाद, बहुत मतलब तपस्या के बाद एक ऐसा वर्ब आ गया जो ये सही बता रहा, यानी एक के साथ एस लगा। अब इसमें गलती है जो अब आप देखिएगा। याद करिए वो दिन जब आप पढ़ रहे थे और आपने पढ़ा था देयर, हिज, हर। आपने पढ़ा था हिज लड़का के लिए लगता है, हर लड़की के लिए, और देयर लड़का या लड़की के लिए लगता है, लेकिन ये 2 में यूज होता है। समझ रहे हो? इसका मतलब अपने को पता चला कि यार ईच तो एक के लिए लगता है, एक के लिए देयर कैसे आएगा? गलती यहीं पे है। तो फिर सर होना क्या चाहिए? तो स्टूडेंट्स है, या तो हीज होना चाहिए या हर होना चाहिए, यानी देयर नहीं आ सकता है, यानी गलती यहां पे हो गया, यानी आंसर क्या चला जाएगा? सी नंबर। ये अच्छा सवाल था, आई होप आप लगाने सीखे होंगे। आगे चलें। फिर से मुझे लगता है एंड वाला आ गया। एंड के पहले सेक्रेटरी गिन सकते हैं, पक्का गिन सकते हैं, एक। एंड के बाद प्रिंसिपल गिन सकते हैं, पक्का एक, यानी पूरा गोटा मिला के 2 हो गया। और अगर ये 2 रह जाएगा तो वर्ब में एस नहीं आना चाहिए, तो करा करा के हम लोग सीख गए हैं, ये तो लगा दिया। 2 के साथ एस नहीं आया है, देखो सही है कि नहीं। अच्छा माफ करें, हाँ सही है भाई। सेक्रेटरी एक, ठीक है, प्रिंसिपल एक, मिला करके 2 हो गया। 2 के साथ ऐसा नहीं आना चाहिए, यानी यहाँ पर बहुत मेहनत के बाद, तपस्या के बाद एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे नो एरर। क्लियर है भाई? कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग 2 शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड। तो ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, कुछ तो रखेंगे ना, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। आप मुझे, अब मैंने दांव पे सिखाया, अभी तो और भी सीखना है। इतना सीख के मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। एक ही होमवर्क इंग्लिश में दिया गया, आप स्क्रीनशॉट लेके बताइए या डायरेक्ट बताइए, क्योंकि एक ही सवाल है, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और फिर से निवेदन रहेगा लाइक ज़रूर करिए वीडियो देख के, ठीक है। लाइक ज़रूर करें, इससे पता भी चलता कितने लोगों ने देखा। नहीं पसंद आए तो डिसलाइक किया जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि लाइक करना,
ठीक है, ज़रूर करें आज के बाद से जो भी वीडियोज़ मेरे आएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। थैंक यू।